बिना चुनाव लड़के, बिना मुख्यमंत्री बन के मैं 2024 में परिवर्तन, झारखंड का तस्वीर बदलेंगे। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों की तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। युवाओं को दिग्भ्रमित कीजिएगा, गलत दिशा में दीजिएगा, दूसरा पाठ पढ़ाइएगा। अभी 1932 रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी 1932 बोलते हो। 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास करवे नरेंद्र मोदी वह ससुर वोट रखी है। और झारखंड इधर की कसूर, नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन ससुर। झारखंडी मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है, और तुम बेटा 1932 पारित करके तेरे ससुर को भेजेगा। वो कंपनी अलग है, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनवाया? नहीं, कौन सिस्टम में आओगे? बिना सिस्टम का सुर सिंह बेसरा अलग झारखंड बनवाया है, बाद में एमएलए बना हूं मैं। गलत बात, नौजवान को भड़काओ मत। पड़ेगा साढ़े साढ़े लड़ाई लगे और बाचुर ठेंग भांगे। ये बाप रे बाप रे बाप रे, वो साढ़ बोटे नरेंद्र मोदी साढ़ और हेमंत सोरेन एक नंबर भाड़, तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाड़ और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़, तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाचुर ठेंग भांगे। इटा किंतु होते नहीं दिवे जयराम बाबू। और युवा शक्ति ऊर्जा शक्ति है। और आज यहाँ सुन रहे हैं कि आप यहाँ चुनाव यहाँ लड़ने वाला है, लड़िए ना, पूरा लड़िए, 14 सीट पे लड़िए, अकेले ना लड़िए, हिम्मत है, नौजवान की जरूरत है। संथाल परगना में संथाल लोगों का हुजूम नहीं, यहाँ पे हमारे कोलान में हो लोग नहीं है, खूंटी में बिरसा मुंडा का आदमी नहीं जुड़ा हुआ इनके साथ, ये में आपका लोहारदगा में उराव लोग नहीं है। रांची का आवाज सुना, भाजपा सरकार बनाई, सब जगह जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन जब से 1932 का आंदोलन चला, जय श्री राम जय श्री राम, पूरे झारखंड में जय राम जय राम जय राम जय राम। तो ये जयराम महतो आते ही, ये जयराम महतो ये एक आंधी है, ये तूफान है, ये बदलाव का संकेत है, ये क्रांति का दूत है। इनकी आवाज पूरे झारखंड में गूंज रही है। और मैं आपको वादा करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं, मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग बनने नहीं आया, मैं बनूंगा। हेलो हेलो हेलो। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों की तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जयराम महतो के नेतृत्व में, क्योंकि हम लोगों ने इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदलते हुए देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा का चुनाव को भी देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन को भी देखा है। हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल मरांडी का 2.5 साल का बीजेपी का सरकार को देखा है। हम लोगों ने निर्दलीय एमएलए मधुकुड़ा का 2 साल कांग्रेस जेबीएम की सरकार को देखा है, और 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है वो विभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया और 950 करोड़ भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको 5 साल दोषी ठहराया गया। और वही लालू यादव आंदोलन नहीं होता, 32 की हथियार आंदोलन धनबाद बोकारो से नहीं निकलती, 5 लाख मानव श्रृंखला में कतारबद्ध लाइन नहीं होता, विधानसभा का घेराव नहीं होता, और झारखंड के राजनीतिक दबाव नौजवानों की ओर से नहीं होता, तब तक ये 1932 का विधेयक, ये शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये अब बाध्य नहीं होता। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूं, ये जयराम महतो के नेतृत्व में, कि आपकी वो आवाज, मेरी एक आवाज से 20,000 नौजवान तैयार हुआ था, और मैंने 20,000 नौजवान को
अपना सर्टिफिकेट फाड़ के जला के कसम किया। और 1 जनवरी 1948 को खरसवा गोलीकांड में 1 जनवरी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट को जलाया और अपने खून से लिख दिया 1988 में कि जब तक झारखंड राज्य अलग नहीं होगा तब तक हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं होगा कोई चुनाव नहीं होने देंगे, और जब तक झारखंड नहीं होगा शादी ब्याह नहीं करेंगे, और जब तक झारखंड नहीं होगा हम जो है ना घर वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब मैं ये माना कहा गया कि जयराम महतो अभी अगर अच्छा लड़की मिल जाए और परिवार अगर बोल ले कि बेसरा जी बोल दिया जयराम बाबू अभी शादी नहीं करना है, मैं वो माना नहीं कर रहा हूं। एक दिन ये जिस दिन 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, उस दिन जयराम महतो सिर्फ दूल्हा नहीं बनेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री जयराम महतो ये बनेंगे। और उस दिन इनका शादी हम किसी दूसरे राज्य के किसी कुर्मी लड़की को दुल्हन बनाएंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री का ब्याह हम लोग गवाह बनेंगे, ये तब बनेंगे करे। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के वो दृश्य को, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ तो मैं किधर जाऊं? एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई ही महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था और अर्जुन के रथ में, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम महतो। इस लड़ाई में सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे और 5 पांडव की जीत होगी और बहुमत की सरकार इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूं। और ये जहां तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहां तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है हेमंत सोरेन ने। आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे और कुर्मी महतो को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः गथवा ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान ये विधेयक बनाया, लेकिन ये विधेयक कहां भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ, एमए पढ़ा हूँ, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को कि जब वो विभाजित बिहार में 1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूलवासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना, 2014 तक बना और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा। और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया, लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 29 को 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास करबे नरेंद्र मोदी वह ससुर वोट रखी है और झारखंड इधर की कसूर
हेमंत सोरेन ससुर झारखंड मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है, और तुम बेटा 1932 पारित करके तेरे ससुर को भेजेगा। नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर এইটা বিচার করতে হবে। আমাদের কি কসুর? হ্যাঁ, আমাদের কি কসুর? এই বিলটাকে পাঠাই দিল কোথায়? ওই দিল্লি। और एखाने की बहाली कब होगा वो नहीं जानते हैं। 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया। 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड वो विभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा। लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया, लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा। और लोकसभा कब पारित करेगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा के चुनाव है। तो दोनों चुनाव लड़ोगे, जनता को चुना देखे, जनता को चुना देगा और दोनों चुनाव लड़ेगा। साढ़े साढ़े लड़ाई लगे और बाचुर ठेंग भांगे। ये बाप रे बाप रे बाप रे, वो साढ़ बोटे नरेंद्र मोदी साढ़ और हेमंत सोरेन 1 नंबर भाड़। तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाड़ और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़। तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाचुर ठेंग भांगे। इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू। इटा जयराम बाबूर टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे नहीं। আমরা চাই যেমন এখনই পাই, আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই। আমরা চাই এখানে তুরন্ত স্থানীয় নীতি লাগু হোক, এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক। আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে, ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে, ধানবাদ থেকে সরে গেছে আর बोकारो থেকে भोजपुरी সরে। বললি শিক্ষামন্ত্রী इंटर फेल, শিবু সোরেনের যত বেটা मैट्रिक फेल, নিজে শিবু সোরেন 7 फेल, হেমন্ত সোরেন সরকার চালাচ্ছে সিস্টেম फेल। আর ওইগুলা বলতে এখন বলছে সূর্য সিং বেসরাকে ঢুকাও জেল। সালা রে বাপ রে বাপ রে বাপ। হ্যাঁ বলো বলো তো, আমি বলবো ও फेल ই फेल সিস্টেম फेल, তো আমাকে ঢুকাবে জেল। এই সরকার দেখো তো এমন অবস্থায় বলতে আমরা তো এখন আর বেশি সহ্য করব নাই। আমরা এই ঝাড়খণ্ড বৃহৎ ঝাড়খণ্ড, এই বৃহৎ ঝাড়খণ্ড যখন এই বলেছিল কীর্তিবাস কর্মকার পুরুলিয়ার বিরাট গায়ক বাংলায় গান করেছিল, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে, আর কি দুঃখে কাঁদেছ ভাই সুখে রে সংসারে রে, তোর দেশে মাটি সোনা তবু তোরা ভোখা রে, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে। এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों के तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, चूंकि हम लोगों ने इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदलते हुए देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा का चुनाव को भी देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन को भी देखा है। हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल मरांडी का 2.5 साल का बीजेपी का सरकार को देखा है। हम लोगों ने निर्दलीय एमएलए मधुकुड़ा का 2 साल कांग्रेस जेबीएम की सरकार को देखा है और 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है वो विभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव ने
सीटा रह गया और वही लालू यादव, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, রক্ত দিও, মু স্বাধীনতা দিবি, মায়া মেমো মে ফুরগেলিঙ্গে মামা। এই ধরনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। निर्मल महतो हत्याकांड के बाद राजीव गांधी को दिल्ली गए हम लोग, मेमोरेंडम सौंपे, लेकिन 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद। मैं नौजवान था, 26 साल का नौजवान, और ऐलान कर दिया डो डाई, और गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, सुभाष सिंह का आंदोलन, प्रफुल्ल महतो का आंदोलन, सबको पछाड़ते हुए 50 साल का झारखंड आंदोलन का दशा और दिशा बदल दिया, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री को सुर सिंह मिश्रा को दिल्ली बुलाना पड़ा। ये इतिहास 1989 है करे। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के वो दृश्य को, महाभारत का युद्ध हुआ, तो मैं किधर जाऊं? एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई ही महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था, और अर्जुन के रथ में, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूं, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम माथो। इस लड़ाई में सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे, और 5 पांडव की जीत होगी, और बहुमत की सरकार, इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूं। और ये जहां तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहां तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है। हेमंत सोरेन ने, आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे, और कुर्मी मातों को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे, और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः गतवा ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान, ये विधेयक बनाया, लेकिन ये विधेयक कहाँ भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ, एमए पढ़ा हूँ, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को कि जब वो विभाजित बिहार में 1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूलवासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया, और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना, 2014 तक बना, और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा, और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा, और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया। और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया, और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया, लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 1932 का नीति तभी लागू होगा
जब ওর শ্বশুর পাস করবে নরেন্দ্র মোদী ওর শ্বশুর ভোট নাকি হ্যাঁ আর ঝাড়খণ্ডীদের কি কসুর নরেন্দ্র মোদী हेमंत सोरेन ससुर साला झारखंडी मानुष यहाँ है झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है और तुम बेटा 1932 पारित करके तेरे ससुर को भेजेगा नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर এইটা বিচার করতে হবে আমাদের কি কসুর হ্যাঁ আমাদের কি কসুর এই বিলটাকে পাঠাই দিল কোথায় ওই দিল্লি और এখানে কি बाली कब होगा वो नहीं जानते हैं 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड वो विभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा और लोकसभा कब पारित करेगा 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा के चुनाव है तो दोनों चुनाव लड़ोगे जनता को चुना देखे जनता को चुना देगा हर दोनों चुनाव लड़ेगा साढ़े साढ़े लड़ाई लगे और बाछुर ठेंग भांगे ये बाप रे बाप रे बाप रे वो साढ़ बोटे नरेंद्र मोदी साढ़ और हेमंत सोरेन 1 नंबर भाण तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाण और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़ तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाछुरेर ठेंग भांगे इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू इटा जयराम बाबूर टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे कि नाई আমরা চাই যেমন এখনই পাই আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই আমরা চাই এখানে তুরন্ত স্থানীয় নীতি লাগু হোক এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে ধানবাদ থেকে সরে গেছে আর বোকারো থেকে ভোজপুরি সরে